गोविंद को याद किया। आज मेरे गोविंद पांचों पांडवों को माता कुंती द्रौपदी के साथ में लेकर के और पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पितामह भीष्म के पास जैसे ही पहुंचे ना, मेरे कन्हैया पांडवों के पीछे छुप गए। अर्जुन से पूछा पितामह भीष्म ने, पांडवों ने प्रणाम किया। अर्जुन से पूछा तेरा गुरु नहीं आया? वो कहां रह गया छलिया, आज भी नहीं आया? वो कहां रह गया छलिया, आज भी नहीं आया? पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। मेरे गोविंद आगे निकल कर के आए, आया हूं दादा प्रणाम। हाथों को तो उठा नहीं सकते क्योंकि बाण लगे हैं शरीर में। मन से प्रणाम किया गोविंद को, गोविंद मेरा प्रणाम स्वीकार करो। जिसके सिर के नीचे तकिया भी लगी है तो बाणों की, शरीर से रुधिर बह रहा है। कहो कैसे आना हुआ? मैं समझ गया, मेरी मृत्यु को सहज सरल बनाने के लिए कन्हैया पधारे हो आप। एक बात बता दे, जब भक्त भगवान के लिए रोता है ना, तो भगवान स्वयं भक्त के लिए रो देता है साहब। कैसे आए हो? इन्हें कुछ उपदेश दो, पांडवों को ये समझते नहीं है। युधिष्ठिर रोते हैं, हमारे सगे संबंधी सब युद्ध में मारे गए। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर तुमने महाभारत का युद्ध जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुत्र जीवन में 3 बातों को याद रखना। जीवन में 3 बातों को याद रखना। पहली बात तो ये कि आप राजा हो और गृहस्थी हो, गृहस्थी को आलसी नहीं होना चाहिए। राधे राधे बोलो। गृहस्थी व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए। धर्म के कार्य करने चाहिए, धर्म के अनुकूल जो कर्म है उसको करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, पत्नी को देने चाहिए, बच्चों का लालन पालन करना चाहिए, ये धर्म है। दूसरी बात, अपनी आंखों के सामने होते हुए कभी पाप नहीं देखना पुत्र। जब इतनी बात कही कि अपनी आंखों के सामने होते हुए पाप मत देखना, तो द्रौपदी को हंसी आ गई। किसको हंसी आई? द्रौपदी को हंसी आ गई। और द्रौपदी को हंसता हुआ देख करके पितामह भीष्म ने कहा, क्या बात है पुत्री, तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी घबरा गई, क्योंकि पितामह भीष्म के सामने कोई मुख तक नहीं खोल सकता था। आज द्रौपदी उनके सामने हंस गई। द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोले, नहीं नहीं पितामह, मुझे वैसे ही हंसी आ गई। नहीं पुत्री, एक रजस्वला नारी, एक क्षत्रिय पत्नी, एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी, एक अच्छे घर की बहू कभी किसी की व्यर्थ बातों पर हंसेगी नहीं। बात क्या है पुत्री, बात बताओ। पितामह,
आज आप कहते हो कि आंखों के सामने होते हुए कभी पाप नहीं देखना चाहिए। आज आप इतने बड़े उपदेशकारी बनते हो, लेकिन जिस समय मेरी लाज लुट रही थी, मेरा चीर हरण हो रहा था, मेरी साड़ी खिंच रही थी, उस समय उस सभा में आप नहीं बैठे थे क्या? क्या आपने अपनी आंखों के सामने होते हुए पाप नहीं देखा था? अगर आप चाहते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई द्रौपदी की तरफ, आपकी कुल वधू की तरफ आंख उठा करके देख लेता। दुर्योधन ने कह दिया कि इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठाया जाए। तुम्हें लज्जा नहीं आई? शर्म से तुम लोगों ने नीचे को गर्दन झुका ली। धर्म के ठेकेदार धर्म की देने लगे तो हाई इन्हें क्या हो गया है।